Question number 2, lesson number 3, derivatives. The question number 2, part 1. The tangent to the curve y is equal to x cube minus 9x square plus 24x minus 12 at a point A is parallel to the line. यानी कि कर्व है और उस कर्व के ऊपर एक लाइन है जो टच कर रही है उसको, और वो लाइन, इस लाइन जो लाइन टच करती है उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं. ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन एक पैरेलल है अनदर लाइन whose equation is given which is y is equal to 2 minus 3x. ये हमें इक्वेशन गिवन है. इसका मतलब कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं, एज वी नो दैट द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये होती है कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये होती है कि दोनों के ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे हमेशा. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर ग्रेडियंट्स मस्ट बी इक्वल. नंबर 1. अब ये हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि ये लाइन है जो पॉइंट ए पे टच कर रही है. पॉइंट ए हमारे पास नहीं है. पॉइंट ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकला है. उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम पॉइंट ए निकाल सकते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमने. जब वो एक पॉइंट से पास करेगी तो फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. हम इसके ग्रेडियंट का नाम एम रख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो. एम ये नाम रख लिया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एम और एम वन दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, म्यूचुअली पैरेलल हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं कर्व के थ्रू. यहाँ से शुरू करेंगे हम कर्व से. कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है. अगर हम इस इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करें तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा कर्व का. और अगर हम इसको इस पॉइंट पर देखेंगे, क्योंकि पॉइंट से ये पास कर रही है कर्व और लाइन भी वहीं से पास कर रही है, तो जब हम इस पॉइंट से देखेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट एम, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगा. और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन जब आपके पास आ जाएगा तो हम इसको इसके इक्वल कर देंगे. और ये वो लाइन है जो हमारे पास गिवन है और इसका ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके. इससे हम कंपेयर कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर लेंगे इसको और हमें ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइंड आउट हो जाएगा विच इज़ 3. जब ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 निकलाएगा तो ये 3 इक्वल हो जाएगा इस टेंजेंट लाइन के ग्रेडियंट से और टेंजेंट लाइन के ग्रेडियंट इक्वल हो जाएगा डी वाई डी एक्स से. तो इसका मतलब बात ख़त्म हुई है डी वाई डी एक्स पे. तो डी वाई और डी एक्स हमें निकालना होगा. y हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 12. हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं, y का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं और राइट पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 12. अच्छा, अब हम इसे इंडिविजुअल आपको समझाने के लिए ये मैं अलग से कर रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, इस स्टेप को डिफरेंशिएट. अब हम इसे सेपरेट कर रहे हैं. 24 बाहर कांस्टेंट है, बाहर हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल है, बाहर आ गया एक्स का डेरिवेटिव. माइनस 12 अकेला कांस्टेंट है, इसी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वेयर और इसी तरह से एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x और x का डेरिवेटिव होता है 1 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1. माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है 3x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 24. ये आपके पास रिजल्ट आया है किसका, डी वाई ओवर डी एक्स का. अब डी वाई ओवर डी एक्स क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि ये लाइन डी वाई ओवर डी एक्स हमें पता है कि ये कर्व का डेरिवेटिव है. और अगर हम इसमें पॉइंट लगाते हैं जो कि हमारे पास नहीं है अभी पॉइंट, ये इसका नाम हम एक्स और वाई ही रख लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स एट दिस पॉइंट ग्रेडियंट बन जाएगा. डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स वाई वो यही रहेगा, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स लगेगा, जहाँ वाई वाई वहाँ पर वाई लगेगा. तो हम इसका नाम कह देते हैं कि ये एट पॉइंट ए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन कहलाता है. और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू 3. ये 3 के इक्वल होगा क्योंकि बिकॉज सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन whose
gradient is equal to 3, और वो आपको यहाँ ये करके दिखाना भी होगा कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन y इज़ माइन, यानी कि नीट में आपको इसको करना होगा प्रॉपर तरीके से कि आपको बताना है इसको कि मैंने ग्रेडियंट ये निकाला है इस लाइन का, और इससे आपके पास m1 की वैल्यू -3 आ गई है, -3 आ रही है इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू, 3 नहीं है, -3 है। -3 इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन लाइन। तो ये -3 के इक्वल हम यहाँ पर लेंगे, इस जगह पे -3 ले लेते हैं, ये -3 है, -3 इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ये भी -3 कर देते हैं। तो -3 क्योंकि 3x 2 -3x है, तो हम -3 इसका ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ले सकते। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन, ये हमारे पास है 3x² - 18x + 24 + 3 = 0। 3x² - 18x + 27 = 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, x² - 6x + 9 = 0। 3 कैंसिल हो गया, x² - 6x + 9 = 0। ये फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे चाहें तो आप इसको होल स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन कॉल फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और अगर आप a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं वो भी लग सकता है। तो 3x - 3x मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेटर में भी आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और फैक्टर्स फाइंड आउट करके और आप इसे लिख सकते हैं। ये फैक्टर्स मैंने बना दिए हैं, फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते थे, मिड टर्म ब्रेक से भी, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग सकता था, वो यही आएगा, x - 3 होल स्क्वायर। x - 3 = 0 मीन्स x = 3 आपके पास आ गया। पॉइंट A का x निकलाया है, अब इसमें y निकालना है। y निकालने के लिए हम इससे ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन के में लगा देंगे, पुट x = 3, x की वैल्यू 3, इक्वेशन ऑफ कर्व ऊपर दे रखी है हमें, y = क्योंकि ये पॉइंट कर्व से भी पास कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y = x³ - 9x² + 24x - 12। द इक्वेशन ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट, हम x की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं ताकि हमारे पास y निकाला जा सके। वो पॉइंट A आएगा तो तब हम फिर ही हम इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने y, जहाँ जहाँ x है उसमें हमने लगा दिया 27 - 81 + 72 - 12, और अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है 6। तो इसका मतलब पॉइंट A हमारे पास फाइंड आउट हो गया, विच इज़ 3 और 6। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर टेनर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को 3 और 6। इस पॉइंट का नाम x1 y1 दे सकते हैं। अब हम आसानी से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व निकलाई है, इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन, इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन निकाल सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने यही फाइंड आउट करनी थी। इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन y - y1 = m × x - x1। y1 इसमें 6 है, और m की वैल्यू हमारे पास आई थी ऊपर, और वो थी -3, वैल्यू ऑफ m -3, x1 3 है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -3x + 9 y - 6, y = -3x + 9 + 6 -15 + 15, y = -3x + 15, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया, y = ये हमारे पास आंसर है। इसको इसने सॉल्व नहीं किया फर्दर, यहाँ पर आंसर में सॉल्व कर दिया, y = -3x + 15। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें, ये लेटेस्ट पेपर था मई जून का 2024 का, क्वेश्चन नंबर 13 और उसका QP13 और क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास इसका लेटेस्ट पेपर का ये क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 2 अब हम करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि फॉर द फंक्शन f इज़ डिफाइंड फॉर द
equation f of x is equal to x cube minus 9x square plus 24x minus 12, where x for x is greater than k, where k is any constant. Find the smallest value of k for which the function f is to be increasing function. तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हम इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं, पहले डेरिवेटिव चेक करते हैं कि डेरिवेटिव है क्या इसका, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद ही हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी और डी बाई डी एक्स लेंगे हम राइट हैंड साइड पे. एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12, ये कहलाएगा एफ डैश ऑफ एक्स या प्राइम भी हम कहते हैं. और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, सेपरेट ले लेते हैं. पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 9 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 24 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 12. ये हमने डिफरेंशिएट, अब हम इसको सेपरेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं. ये 3x स्क्वायर होगा, 2x आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, एफ प्राइम आपके पास आ गया. एफ डैश ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया. एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज. 3 कॉमन लेते हैं पहले. 3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. ये हमने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं और फैक्टराइज करते हैं. फैक्टराइज करने में एक्स मिड टर्म ब्रेक करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8. और अब इसमें हम थोड़ा सा रेस करते हैं इसको. अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 आ जाएगा. माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 4. और इसी तरह से x माइनस 2 और x माइनस 4, ये फैक्टराइज हो गया. फैक्टराइज करने के बाद अब हमें उसने कहा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उसने कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है. एफ डैश ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 आएगा. और अब हमें जब यहाँ वैल्यू लिख देंगे हम इसकी, एफ डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 3 टाइम्स x माइनस 2 एंड x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0. 3 डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो गया. x माइनस 2, x माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0. देर आर 2 आंसर्स फॉर x, वन फॉर द वैल्यू ऑफ, पहले आप ये केस इसमें लिख लेते हैं जो कि P1 में हमने केस पढ़ा था. इफ़ a ग्रेटर दैन b, if a less than b, if a less than b and there are 2 factors x minus a, x minus b is greater than 0, then the first answer is x is less than a, and the second one is x is greater than b, x is greater than b. There are 2 answers for x minus a and x minus b which are greater than, the product of these two is greater than 0. So we can say that because 2 is less than 4, on the number line we can say that okay, 2 is, because 2 is less than 4, so its answer is greater than 4 or less than 2 or less than 2. So we have x is greater than k, means k is equal to 4. The smallest value for the function is to be increasing function is k is equal to 4. क्योंकि x लेस दैन 2 है, इसमें k की वैल्यू नहीं ले सकते हम. x ग्रेटर दैन 4 है तो हम k की वैल्यू 4 लेंगे, x ग्रेटर दैन 4. ये हमें रिक्वायर्ड था, हमें ये आंसर हमारा आ गया. और ये था पेपर, लेटेस्ट पेपर है मई जून का. क्वेश्चन नंबर 8 है QP13 का.
QP13 में फर्स्ट आंसर हमारा ये आंसर आया है और सेकंड में हमारे पास आंसर आया है k इज़ ग्रेटर देन 4। ये आंसर हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको होमवर्क के लिए लिख लें। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टैली कर लें, और वरना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करें इसको समझने के लिए।